समाज पार्टी का बिहार प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष उदयनारायण राजभर जी, मैं आज आप लोगों के विषय में जो देश स्तर पर जिस तरह से हमारे समाज के लोगों को गुमराह करके हमारे ही समाज के लोग अपने ही समाज को लोग जो जिस तरह से गाली दे रहे हैं, साथ ही इस विषय पर हम लोग बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इस देश के अंदर जो सबसे ज़्यादा शोषण करने वाली पार्टी है, जिस पार्टी का नाम है भारतीय जनता पार्टी, और भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से इस समाज के, इस देश के गरीबों की जो मान सम्मान को ख़त्म करने की कोशिश कर रही है, इस पर यदि हमारे जो है पिछड़े, अति पिछड़े, दलित, महादलित के लोग यदि नहीं समझे तो इसी तरह से आपस में ही लड़ा करके अपने जो है उल्लू सीधा करना चाहते हैं। साथ ही इस बात से हम सब बहुत दुखी हैं कि यदि चक्रवर्ती सम्राट राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव राजभर जी की जो बात हो रही है, ये चक्रवर्ती सम्राट राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव राजभर जी केवल एक जाति की विशेष बात नहीं है, ये पूरे देश की रक्षा करने में, इस समाज को मान सम्मान बचाने में सबसे बड़ा योगदान है। और 18 साल पहले यदि किसी से पूछा जाए कि चक्रवर्ती सम्राट राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव राजभर जी का नाम क्यों नहीं ले रहे थे, साथ ही हम लोग को भी नहीं पता था, लेकिन जब से पता हुआ है तब से हम लोग जो है पूरे देश स्तर पर इस समाज का, चक्रवर्ती सम्राट राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव राजभर जी का चर्चा पूरे जोर शोर से चल रहा। यदि यही बीजेपी वाले ने यदि इतनी महाराजा सुहेलदेव राजभर जी की उनको आज पीड़ा सता रही है, जब श्री ओम प्रकाश राजभर जी ने इस आंदोलन को तेज किए, जब उनकी शक्ति बढ़ी है तो इन लोगों को भय सताना शुरू कर दिया। यदि भय सता रहा है तो अब जो उनकी कसम है कि भारतीय जनता पार्टी को इस देश से उखाड़ कर भगाने का काम करेंगे, इसलिए इनको डर सता रहा है कि हिंदू मुस्लिम कर करके केवल समाज को गुमराह करने का ये लोग काम कर रहे हैं। उससे बचना है। साथ ही यदि जब महाराजा सुहेलदेव राजभर जी का उनको सम्मान बढ़ाना चाहते थे तो जब वो ट्रेन चलाए, महाराजा सुहेलदेव जब ट्रेन चलाए तो उनकी औकात नहीं बन पाई कि उसके आगे जो है राजभर शब्द जोड़ दे। साथ ही क्योंकि आपके समाज को मिटाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी करना चाहती है। आपके जो है टाइटल जिस तरह से उभर करके कई हजार फीट गहरे से चक्रवर्ती सम्राट महाराजा सुहेलदेव राजभर जी को जिस तरह से ओम प्रकाश राजभर जी ने निकाल करके आपके बीच में लाए हैं, फिर ये नामो निशान उसको मिटाने के लिए इस तरह से इस समाज को गुमराह करने के लिए काम कर रहे हैं, जिसका नाम है भारतीय जनता पार्टी। मैं चाहूँगा कि ऐसे भारतीय जनता पार्टी, जिसका हमारे नेताजी ने नाम रखा भारतीय झूठ पार्टी, भारतीय जुमला पार्टी, सेम उसी प्रकार से है। यदि जब उनकी औकात थी तो जिस तरह से मुगल सराय के नाम बदल करके दीनदयाल उपाध्याय रख दिए, तो हमारे ट्रेन के आगे भी महाराजा सुहेलदेव राजभर लिखना चाहिए था। और जिस तरह से डाक टिकट जारी उन्होंने किया उसके आगे भी जो है कि महाराजा सुहेलदेव राजभर होना चाहिए। लेकिन उस समय ये समाज लोग कहाँ सोए थे? जो इस पार्टी का जो है चुल्लू पर डूब मरना चाहिए, जिसका नाम अनिल राजभर, उस वक्त कहाँ सोया था कि जब ये शब्द जोड़ने की बात हो रही थी, उस पर ये समाज जो आंदोलन कर रहा था, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के नेता जब आंदोलन कर रहे थे, उस समय ये बेवकूफ़ कहाँ सोया था कि वो शब्द जुड़वाने की जब बात चल रही थी तो उस समय इसकी जुबान बंद हो गया था। ये जुबान इसलिए इसका खोलने का मुँह काम किए हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, क्योंकि ये आपस में जिस तरह से पहले लोग आपस में लड़ाने का काम करते थे, साथ ही सेम आज भी आपके समाज को गुमराह करके आपस में लड़ा करके झगड़ा करके फिर आपको उसी गर्त में ले जाना चाहते हैं जो आज कई वर्षों बाद आप उभर करके आए। साथ ही आप सत्ता के करीब है, किसी के बहकावे में न आए, किसी के जो कहने पर ना आप उसकी बात सुने। यदि सुनना ही है
तो आप जब सत्ता पर पहुंचना चाहते हैं तो मिशन सबकी एक है, और हिंदी मुस्लिम के यदि चक्कर में पड़ेंगे तो आप हिंदू और मुस्लिम करते रह जाएंगे साथी, कभी भी आपकी समाज की भलाई नहीं होने वाला है। यदि समाज की भलाई ही चाहते तो यदि भारतीय जनता पार्टी के जितने बड़े लीडर हैं, जितने जो है पंडित जी लोग हैं, सारे लोग वो शादी अपने मुस्लिम समाज के लोगों से कर रहे हैं, उस वक्त ये कहाँ भूल जाते हैं अपनी जिस तरह से रोटी बेटी का संबंध भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं, और आपको हमें और गुमराह कर रहे हैं कि ओम प्रकाश राजभर जा वहाँ पर चादर चढ़ा दिया। अरे बेवकूफ़ो, यदि नहीं जानते हो तो जानने की कोशिश करो। आप जब तक से इसके बारे में सही नहीं जानते हैं, किसी को अफवाह फैला करके, किसी समाज को गुमराह करके आप आगे नहीं जा सकते हैं। यदि 2022 के अंदर आपकी समाज की पतन होना है, भारतीय जनता पार्टी को पतन करना है, तो आप सभी लोग एकजुट होकर के एक छतरी के नीचे आ जाइए साथी, तब जाकर के आपके हक और हिस्सा मिलने वाला है। नहीं तो इसी तरह से गुमराह करके, जैसे पहले के लोगों ने आपको गुमराह करके समाज को नीचे गर्त में डाला है, फिर वही काम शुरू हो गया है। भारतीय जनता पार्टी में जितने समानती विचार के लोग हैं, फिर चाहते हैं कि आप आपस में लड़ो और अपने समाज को फिर नीचे लेकर के जाओ। लेकिन ऐसा अब आज के युवा साथी, युवा सारे नेता पूरे बिहार के नहीं, पूरे हिंदुस्तान के एक हो चुके हैं। इस आंदोलन में माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी से कंधे मिला करके, चाहे इस युवाओं की जितनी भी कुर्बानी देनी पड़े, अपने समाज और दलित और अति पिछड़े लोगों की आज़ाद कराने के लिए सारे शक्ति हम लोग लगा देंगे साथी। किसी भी मुसीबत में हम लोग अपने समाज को आज़ाद कराने के लिए कभी भी एक कदम पीछे नहीं हटने वाला है। इसलिए हम लोग चिंतन मंथन कर करके पूरे समाज को एकत्रित करने में लगे हैं, और कुछ ऐसे बेवकूफ़ हैं समाज के जो दलाल हैं, जो अपने आप को ये नहीं समझते हैं कि हम लोग ये समाज को जब आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं तो वो माननीय नेता ओम प्रकाश श्री राजभर जी को पुतला फूंकने में लगे हैं। अरे बेवकूफ़, यदि फूंकना ही है, जो तुम्हारे समाज के अपने गुमराह कर रहा है, जो समाज को आगे नहीं बढ़ने दे रहा है, जो दलित और पिछड़े को अब पीछे ढकेलने का काम कर रहा है, यदि उसको आपने उसकी पुतला फूंकते तो हम सभी लोग मिलकर पूरे देश स्तर पर उनकी पुतला जलाने का काम करते साथी। लेकिन आप लोग अपने आप में ये आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि आप लड़ किसके लिए लड़ रहे हो। यदि समाज की भलाई के लिए लड़ना चाहते हो तो आ करके हक हिस्सा के लिए 2022 में गोलबंद होकर के उत्तर प्रदेश में अपना सरकार बना लो साथी। सारे हक हिस्सा आपको मिल जाएंगे, किसी से लड़ने की जरूरत नहीं है। लड़ना ही है तो अपने हक हिस्सा के लिए लड़ो। अपने नेता से क्यों लड़ते हो? अपने नेता, जिस नेता ने इस समाज के सारे लोगों ने पतन करने में लगे थे, वो एक पल इस समाज के लिए गंवाए हैं। उसके लिए हम सभी की योगदान देने की ज़रूरत है साथी। जब तक से युवा नहीं जगेंगे तब तक से समाज की जो है आज़ादी नहीं मिलेगी। इसलिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि आने वाले जो भी समय है, यदि जहाँ भी युवाओं की ज़रूरत पड़ी इस हिंदुस्तान के किसी कोने में, तो हमारे यदि माननीय श्री नेताजी की आदेश आएगा तो बिहार के पूरे युवाओं को लेकर के उदय नारायण राजभर, यहाँ से हरेंद्र राजभर, परशुराम राजभर, जितने भी बिहार के क्रांतिकारी नेता जो है, जहाँ भी जरूरत पड़ेगा वहाँ पर जाने के लिए तैयार हैं साथी। हम लोग ऐसे नहीं हैं, हम लोग विकलांग नहीं हैं। समाज की लड़ाई के लिए लड़ने के लिए जो भी कुर्बानी इस समाज के युवाओं को देना पड़ेगा, तो उसमें सबसे पहले योगदान यदि होगा तो जिसका नाम है उदय नारायण राजभर, उसके लिए जो भी कुछ करना पड़ेगा हम लोग करने के लिए तैयार हैं। लेकिन मैं अपने समाज के लोगों से, जिस तरह से केवल बुराई के पीछे पड़े हैं, कम से कम उस नेता की अच्छाई भी तो झांक कर देख लो कि वो नेता की देन है कि जिस समाज को कोई नहीं जानता था, जिस समाज को कोई नहीं पूछता था, उनके बदौलत चाहे जो भी मंत्री किसी को मिला हो, जो भी कोई मंत्री बना हो, वो श्री ओम प्रकाश राजभर जी की देन है कि उनके दबाव में आकर के आपको वो पद मिला है। नहीं तो आप किसी भी लायक नहीं होते। लेकिन मैं उस मंत्री से भी कहना चाहता हूं कि जिस दिन आप जब विधानसभा में बैठते हो, अपनी समाज की जहां लड़ाई लड़नी होती है वहां पर आपकी जुबान बंद हो जाती है। लेकिन आप रोड पर आकर के मीडिया के सामने बहस करके आप चाहते हो कि हम पब्लिसिटी में अपने नाम कमाएं,
तो नाम कमाना है तो आप जा करके अपने समाज की लड़ाई लड़ो और ओम प्रकाश राजभर जी जैसे खुली चुनौती स्वीकार करो, तब आपको समाज मानने के लिए नेता तैयार है। नहीं तो आप जिस तरह से कहते हो कि मैं ओम प्रकाश राजभर जी को घर बैठा दूंगा, साथ ही ये भूल न जाओ, जिस दिन ओम प्रकाश राजभर एक शब्द की ऐलान कर देगा पूरे हिंदुस्तान के अंदर, तो पूरे बिहार के नहीं पूरे हिंदुस्तान के समाज के लोग आपको उखाड़ फेंक करके एक दिन में ही घर बैठा देगा। ये हम लोग गर्व महसूस करते हैं। मैं तो अपने आप को गर्व महसूस करता हूँ कि काश हम लोग राजभर जाति के अंदर पैदा हुए हैं। यदि राजभर जाति में पैदा हुए हैं तो इसलिए नहीं, हम लोग उस वंशज के हैं जो कि अपने इस देश पर ज़्यादा शासक रहा है। साथी तो हम लोग भी चाहते हैं कि आने वाले समय में एकजुट होकर के हम लोग मिल करके, अब वो बारी आई है सत्ता में पहुंचने की, तो आपको लोग एक नया टिप्स दे करके आप ही के भाई के, आप ही के समाज के एक बड़े नेता को पुतला फुकवाने का जो लोग काम कर रहे हैं साथी, ये भूल जाओ। आज के बाद चेतन शक्ति लाओ कि हमें किसी की बहकावे में नहीं आना है। यदि रोड पर जाकर आंदोलन कर रहे हो तो इतनी औकात है तो अपनी समाज को आगे बढ़ाने के लिए आप जो है आंदोलन करो। और जिस तरह से इस समाज के सबसे बड़ा, सबसे ज़्यादा ये जो जातीय संगठन बना है साथी, हमें तो यही नहीं पता चलता है कि संगठन ये लोग किस लिए बनाए हैं। यदि आप जातीय संगठन जात की भलाई के लिए बनाए हो तो आप उस भलाई के लिए काम करना शुरू कर दो साथी। जब तक वो भलाई के लिए नहीं काम करोगे तो आपकी जातीय संगठन बनाने से कोई फायदा नहीं है। आप जातीय संगठन तो बनाए हो, हमारे सवाल है उस हेल्पलाइन वाले लोगों से कि आप किसी की फोटो लगा देते हो और उस पर ये गुमराह करने का काम करते हो, तो अब से सावधान हो जाओ, अब से सावधान हो जाओ। ये यदि आप किसी भी प्रकार की जातीय संगठन बनाए हो तो संगठन का काम है समाज की उत्थान करना। ये वो संगठन का ऐसा काम नहीं है उस समाज को नीचे ढकेलना। यदि इस तरह की ढकेलने का काम आप लोग करेंगे तो यही समाज जिस दरवाजे पर आप जाते हो, बैठते हो, ये चाय पानी कराता है, वही समाज अब जूता से भी सेवा करने का काम करेगा साथी। इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन, विनती, अपील करता हूं कि ऐसे कभी भी आप अपने नेता की अपमान न करने दें और न सहिए। यदि अपने ही नेता को आप लोग खुद की अपमान करेंगे साथी, तो आप समझ लीजिए आपकी समाज फिर उसी 18 साल पहले जो समाज जो गर्त में जा रहा था, जिसको उठाकर माननीय नेताजी ने बाहर लाए हैं और समाज के उत्थान में लगे हुए हैं, रात दिन आपके लिए परिश्रम कर रहे हैं। हम लोग जैसे युवाओं को लेकर के मैदान में कूदे हुए हैं। हम लोग बिहार में भी नहीं, हम लोग जहां भी जाने की जरूरत पड़ेगी पूरे बिहार के कार्यकर्ता जा करके अपने समाज को समझा बुझा करके उस रास्ते पर लाने का हम लोग काम करेंगे। और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी को 2022 की जो मिशन हमारे नेताजी ने बनाए हैं उस जगह पर पहुंचाने का काम करेंगे। और बिहार के अंदर जिस तरह से पंचायती चुनाव चल रहा है, हम लोग पंचायती चुनाव में भी इस बार ज़्यादा से ज़्यादा सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं नेताओं को पंचायत चुनाव में बीडीसी मुखिया, पंच, सरपंच और जिला परिषद जिताने का काम करेंगे। ये सारे बिहार के नेताओं का भी संकल्प है। इसलिए मैं चाहूँगा कि जो भी इस देश के अंदर गलत अफवाहों के साथ रिमर फैलाया जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी के लोग बैठ करके मजा ले रहे हैं कि चलो अब ये मज़ा आ रहा है कि अपने में ये दोनों लोग अब लड़ना शुरू किए हैं। आप समझिए, ये बहुत समझने की समय आ चुका है। जब आप नहीं समझेंगे तो आने वाला समय में आपका ही बच्चा आपको खुद को गाली देगा कि हमारे पिताजी के पिताजी भी समाज की भलाई कुछ भी नहीं कर पाए। तो वो चीज़ को भी सोचिए, आपकी भविष्य क्या है, आपके बच्चे का भविष्य क्या है, आपके परिवार का भविष्य क्या है और आपकी समाज के भविष्य क्या है साथी। जब तक से उस समाज के बारे में नहीं सोचेंगे तो दूसरे के रिमर पर, दूसरे की अफवाहों में फंस करके इस समाज के पतन की तरफ आप जब लेकर जाएंगे तो आपकी समाज की भलाई नहीं होगी साथी। इसलिए हम लोग आप लोगों से निवेदन, विनती, अपील करता हूं कि आने वाले जो भी समय है, जो अभी चुनाव की दौर चल रहा है, आप समझ बूझ करके कोई भी कदम उठाएं। और जिस नेता के बारे में आप कदम उठाए हैं, जिनकी आप पुतला दहन कर रहे हैं,
आपको शर्म आनी चाहिए। जिस समाज को कोई नहीं मानता था, जिस समाज को कोई नहीं जानता था, उस समाज को आज पूरे हिंदुस्तान में किसी भी जिले में, किसी भी गांव में यदि चले जाएं, आप अपने का नाम लेकर के कहें कि मेरा नाम उदयनारायण राजभर है, तो सारे लोग कहते हैं बस बस बैठिए, आपको मैं जानता हूं, आपके जो नेता हैं, आपके जो समाज के बड़े नेता हैं, बहुत भाई तेज हैं, वो समाज के हित में लड़ाई लड़ रहे हैं, हम लोग भी उनके साथ हैं। आपको गर्व महसूस करना चाहिए इस चीज़ को, क्योंकि आज तक से यही लोग कहते थे कि आपका कुछ भी है क्या इस देश के अंदर पहचान। इस पहचान को दिलाने के लिए 27 अक्टूबर 2002 को ही माननीय नेताजी ने एक पार्टी बनाई, जिस पार्टी का नाम है सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी। उससे आपने समाज को जगाने के लिए दिन रात एक करके कितने बार उन्होंने पुलिस की लाठी डंडे खा करके साथ ही इस समाज को यहाँ तक पहुँचाए हैं। जेल में जा करके नमक रोटी खा करके इस समाज को सींचे हैं साथी। इसलिए उस चीज़ को भूलने की कोशिश न करें, अपने बारे में सोचें, अपने समाज के बारे में सोचें, अपने परिवार के बारे में सोचें, जो भी दलित है, अति पिछड़ा, और उसके बारे में सोचे साथी, तब जाकर आपकी समाज की भलाई होने वाला है। आप किसी के सुनते रहेंगे तो लोग सुनाने वाले बैठे हैं, लोग बैठे हैं। आपको हिंदू मुस्लिम तो बात कर रहे हैं, लेकिन उनसे पूछिए कि आप जो है रिश्ता क्यों किए, आपकी जो रिश्ता हुई है मुस्लिम लड़का या लड़की से आपने क्यों किए। अभी जो बिहार के प्रवक्ता है शहनाज हुसैन, उससे पूछिए कि आप अपने अपने पंडित की लड़की से शादी क्यों किए, और जो पंडित थे वो मुस्लिम के लड़के से शादी क्यों किए साथी। ये केवल अफवाहें हैं, ये भारत है, ये हिंदू मुस्लिम की लड़ाई लड़ा करके केवल भारतीय जनता पार्टी चाहती है सत्ता में बैठना। लेकिन इस बार के लोग, पूरे हिंदुस्तान के युवा जग चुका है, क्योंकि यही युवा कहता था कि आधी रोटी खाएंगे और मोदी को जिताएंगे। अब यही युवा कहता है कि आधी रोटी खाएंगे और मोदी को जूता से पिटाई करेंगे। इसलिए साथी, आप लोग कभी भी इस तरह से न सोचें, आपस में कभी भी न लड़ें। आप लोग तालमेल बना करके इस समाज के उत्थान में, थोड़ा सा नेताजी चल रहे हैं, थोड़े से हम लोग पीछे से चलें, उनके हाथों को मजबूत करें, तब जाकर के इस समाज की भलाई होने वाला है साथी। किसी की बहकावे में ना आए, किसी की जो भी कदम उठाएं सोच समझ करके उठाएं साथी, तब जाकर के आपकी भलाई होने वाला है। इसलिए आज हम लोग ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि आज हमारे स्वर्गीय पिताजी, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हमारे पिताजी श्री विजयधर राजभर जी का, स्वर्गीय विजयधर राजभर जी का आज पुण्यतिथि है, उसी में हम लोग उपस्थित हैं। आज उस पुण्यतिथि पर ही मैं चाह रहा हूँ कि वो भी पूरे जीवन अपने समाज के सुधारने और समाज को समझाने में लगा दिए साथी। इसलिए हम लोग भी चाहते हैं कि उन्हीं के बच्चे हैं, तो जो समाज में बिगड़ रहा है उसको सुधारने में जो भी सहयोग करें। इसलिए तब जाकर के आपकी समाज की भलाई होगा साथी। नहीं तो आप लाख भी चिल्लाते रह जाएगा ओम प्रकाश राजभर जी, जब तक से आप उनको कंधे से कंधे नहीं मिलाकर चलेंगे, उनकी बातों को नहीं समझेंगे, तब तक से आपकी समाज सत्ता में नहीं पहुंचेगा। और जब तक से सत्ता में नहीं पहुंचेगा साथी, तब तक से आपकी समाज का भलाई नहीं होगा। क्योंकि सत्ता में अभी देखे होंगे कि भारतीय जनता पार्टी के लोग जब उत्तर प्रदेश में ब्लॉक प्रमुखी या चेयरमैनी की चुनाव हो रहा था, तो जिस तरह से गुंडागर्दी चलता है, गुंडा बन करके किसी की माँ बहन को इज्जत लूट करके वो जो है सत्ता में पहुंचना चाहते थे, तो ऐसे पार्टी को सभी लोग मिल करके उनको उखाड़ फेंकने का काम करें और अपनी मान सम्मान बचाने का काम करें। यदि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में रही तो आने वाले समय में साथी आपके समाज को पतन करने में सबसे बड़ा उसकी हाथ होगा। इसलिए वैसे नेताओं से बचिए और अपनी नेता की बात को मानकर चलिए, तब जाकर आपकी समाज की भलाई होगा। इसलिए आज ज़्यादा कुछ नहीं कहते हुए मैं यहीं से अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी। जय जय सुहेलदेव अविनाशी, जय जय सुहेलदेव अविनाशी।